जब काका तेजी से ऑटो चला रहे थे तब उस लड़की को सड़क पर किसी की परछाई नजर आई। पर जब उसने बाहर देखा तो सड़क पर कोई भी नहीं था। जिस साइड से वो झाँक रही थी उसकी दूसरी तरफ से उसे कुछ आवाज़ आई और जब उसने उस तरफ देखा तो उसकी सांसें एक पल के लिए अटक गई, क्योंकि उसके बाजू में ही एक आदमी बैठा हुआ था जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो लड़की जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर दामोदर काका ने ऑटो रोक दी और पीछे देखा, लेकिन उनके पीछे देखने से पहले ही वो आदमी गायब हो चुका था। उस लड़की ने कहा, यहाँ एक आदमी बैठा था काका, ये कैसे हो सकता है? दामोदर काका ने कहा, आप नहीं जानती हो मैडम, ये जगह भूतिया है, इसलिए मैं आने से यह मना कर रहा था। आइंदा भूलकर भी इस रोड से रात को मत आना, वरना अगली बार कुछ और भी बुरा हो सकता है। उस लड़की के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और वह थर-थर कर काँप रही थी, लेकिन आखिरकार दामोदर काका ने उस लड़की को सेफली उसके घर तक पहुंचा दिया। वो लड़की बहुत डर गई थी, इतना कि ठीक से चलना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने काका को पैसे दिया और तुरंत घर के अंदर भाग गई। अब दामोदर काका को अपने घर जाने के लिए वापस उसी रोड से गुजरना था और उसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि रात ऑटो में गुजर ली जाए और अगली सुबह घर चले जाएंगे, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनका छोटा बेटा बीमार है और उसके लिए उन्हें घर जल्दी जाना था। इसलिए भगवान का नाम लेकर किसी तरह हिम्मत करके वो वापस उस रोड से गुजरने लगे। पहले पहले तो सब कुछ ठीक था। उन्होंने सोचा कि वह इधर उधर बिना देखे आराम से वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें कोई बैठा हुआ नजर आया। लेकिन फिर भी उन्होंने ऑटो नहीं रोकी, क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई इंसान नहीं है। उन्होंने उसके ऊपर से ऑटो निकाल दी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो कांपते हुए वहाँ से स्पीड में ऑटो चला रहे थे कि तभी उन्हें उसी रास्ते में एक और गाड़ी आते हुए नजर आई। उस गाड़ी के ड्राइवर ने ऑटो के ऊपर देखा और कहा, अरे भैया जल्दी निकलो यहाँ से, तुम्हारे ऑटो के ऊपर वो याकसिनी बैठी है। ये सुनकर काका का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो उसी गाड़ी के साथ साथ ब्लू क्रॉस रोड से निकल गए। बाहर निकलने के बाद काका ने देखा कि ऑटो के ऊपर कोई भी नहीं था और अब वो सुरक्षित थे। उनकी कहानी सुनने के बाद मैं तो बिल्कुल शॉक हो गया। फिर उसी ब्लू क्रॉस रोड के बारे में मुझे बताया मेरी मौसी ने, जिनका बेटा सौरभ चेन्नई में जॉब करता था। एक रात की बात है जब सौरभ अपने कुछ दोस्तों के साथ बाइक में उस रोड से गुजर रहा था। वो 4 लोग थे जो 2 बाइक में वहाँ से गुजर रहे थे। चारों काफ़ी नींद में भी थे और ये जानते हुए भी कि वो रोड हॉन्टेड है। चारों बेफिक्र होकर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं था और ना ही पहले। इस रास्ते से गुजरते हुए उन्हें कुछ महसूस हुआ। चारों कुछ बातें करते हुए हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर उन्होंने बाइक रोक दी और इधर उधर देखने लगे, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखा और उन्होंने इसे वहम समझ लिया और फिर से आगे जाने लगे। लेकिन फिर उन्हें चौंका देने वाली आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कोई लड़की दर्द में चीख रही हो। उन्होंने फिर से आसपास नज़र दौड़ाई, पर कोई भी नहीं दिखा। चारों हैरान परेशान थे और फिर इतनी रात को वो किसी परेशानी में भी नहीं फंसना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। उसी समय उन्हें पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आई, रुको भैया, मेरी मदद करो, रुको। सौरभ पीछे बैठा था, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे एक लड़की बाइक के पीछे पीछे भागते हुए दिखी। सौरभ ने तुरंत बाइक रोकने को कहा और फिर चारों बाइक से उतर गए। न जाने वो किसकी चमकती आंखें थी। सौरभ ने कहा, यार ये जगह बड़ी अजीब है, निकलते हैं यहाँ से फ़ौरन। चारों जल्दी बाइक में बैठे और वहाँ से जाने लगे। डर के मारे सबका गला सूख गया था। चारों पसीने से बुरी तरह से भीगे हुए थे। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। सबको बस इस एरिया से जल्दी निकलना था। लेकिन बीच रास्ते में ही अचानक एक लड़की उनकी बाइक से सामने आ गई और उसे देख उन लोगों ने तुरंत बाइक को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों की बाइक एकदम से बेकाबू होकर साइड के पेड़ से टकरा गई, जिससे चारों गिर पड़े
सौरभ और एक लड़का जो बाइक में पीछे बैठा था वो तो बाइक के साइड में गिरे, लेकिन जो बाइक चला रहा था उन दोनों के एक एक पैर बाइक के नीचे दबे हुए थे। सौरभ और उस लड़के के किसी तरह बाइक को खड़ा किया। चारों को काफ़ी खरोच आई थी और एक बार फिर से उन्हें उस सुनसान सड़क पर कोई लड़की दिखाई नहीं दी। सौरभ ने कहा, यह जगह सच में हॉन्टेड है यार, यहाँ से कैसे भी करके जल्दी निकलना होगा। सौरभ ने बाइक चालू करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हो रही थी और वह दूसरी बाइक का सारा पेट्रोल नीचे गिर चुका था, इसलिए वो भी चल नहीं सकती थी। चारों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, तो सौरभ ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उसने पुलिस को कॉल किया, क्योंकि वही उनकी मदद कर सकते थे। पुलिस के आने तक वो चारों वही खड़े रहे। हालांकि डर के मारे वो लोगों की हालत बुरी तरह से ख़राब हो गई थी। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए निकली थी, इसलिए उन तक जल्दी पहुंच गई। सौरभ ने उन्हें पूरी बात बताई और पुलिस ने कहा, अरे भैया, जब पता है कि ये भूतिया जगह है तो इतनी रात को यहाँ क्यों भटक रहे हो? चलो घर छोड़ देता हो तुमको। सौरभ और उसके दोस्त फिर पुलिस के साथ उस जगह से सेफली निकल गए। बाद में उन्हें पता चला कि इस जगह पर यक्षिणी का भी साया है, जो अकेले नौजवानों को मौत के घाट उतार देती है। वो तो अच्छा हुआ ये 4 लोग थे। दोस्तों, अब मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूँ। ये घटना भी उसी रोड पर घटी थी। असल में हुआ ये कि उस रोड पर एक शाम किसी 35 से 37 साल के आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। तब पुलिस की इंक्वायरी शुरू हुई, जिसमें पता चला कि उस आदमी ने काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले लिया था और सट्टे में वो सारे पैसे हार चुका था, जिसके बाद उस पर कर्ज देने वाले काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे और पैसे वापस करने के लिए उसे धमका भी रहे थे। इन सब से परेशान होकर उस आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। उस इंक्वायरी में मेरे जान पहचान का एक आदमी भी था। वो एक हवलदार था और इंस्पेक्टर के साथ केस की जांच के लिए लोकेशन पर पहुंचा था। उस आदमी की लाश बहुत बुरी तरह से ट्रक के नीचे कुचल गई थी, जिसके कारण उसका आधा चेहरा ही पहचानने में आ रहा था और आधा चेहरा बिल्कुल ख़राब हो चुका था। उसकी लाश को उस सड़क से उठाने और पूरी इंक्वायरी करने में शाम कब बीत गई पता ही नहीं चला। उस इंक्वायरी के बाद वो हवलदार और इंस्पेक्टर पुलिस जीप में बैठ गए और ब्लू क्रॉस रोड से जाने के लिए निकल पड़े। हवलदार जीप के पीछे बैठा हुआ था और ब्लू क्रॉस रोड की डरावनी सड़क को देख रहा था। अभी अचानक जीप में ब्रेक लगा और एकदम से हवलदार को झटका लगा, जिससे वो थोड़ा आगे वाले सीट की ओर गिरने जैसा हो गया था। उसने पूछा, क्या हुआ सर? इंस्पेक्टर ने कहा, अरे यार, कोई गाड़ी के आगे आ गया है। इंस्पेक्टर, ड्राइवर और हवलदार तीनों जीप से निकले और उन्होंने जीप के नीचे देखा, लेकिन जीप के नीचे कोई नहीं था और न ही आसपास कोई था। ड्राइवर ने कहा, लेकिन सच में कोई भागता हुआ गाड़ी के आगे आ गया था। आपने भी तो देखा था ना सर? इंस्पेक्टर ने भी इस बात पर हामी भरी। तीनों हैरान परेशान थे और तीनों ने उस जगह के भूतिया होने की बात भी सुन रखी थी, लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और वापस गाड़ी में बैठ गए। लेकिन इससे पहले कि गाड़ी चलती, हवलदार को जीप के नीचे से खून निकलते हुए दिखाई दिया। वो तुरंत नीचे झुका और उसे उस आदमी की लाशें दिखाई दी, जिसकी इंक्वायरी पहले से शुरू हो चुकी थी। उसने तुरंत इंस्पेक्टर को इस बारे में बताया और ड्राइवर और इंस्पेक्टर ने भी झुककर उस लाश को देखा, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हवलदार ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है सर? थोड़ी देर पहले तो इस आदमी की लाश को हॉस्पिटल भेजा था, अब ये यहाँ कैसे आ गई? ये सब बिल्कुल दिल दहला देने वाला मंजर था। तीनों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तीनों खड़े हुए थे और इंस्पेक्टर ने तुरंत हॉस्पिटल में कॉल करके उस आदमी की लाश के बारे में पूछा, तो उसे पता चला कि लाश हॉस्पिटल में ही है। ये जानकर उनकी हालत और ख़राब हो गई। इंस्पेक्टर फिर से नीचे झुका और इस बार लाश वहाँ नहीं थी कि तभी उन्होंने आवाज़ सुनी। वो सुनकर तीनों रुक गए। इंस्पेक्टर ने कहा, लगता है हमारी टीम के लोग हैं, अब हम बच जाएंगे। वो तीनों वही खड़े रहकर उनकी टीम के आने का इंतज़ार कर रहे थे और तभी उन्हें जीप दिखाई दी। लेकिन जब वो इतनी पास आए कि तीनों उसे क्लियर देख सके, तो उनके होश उड़ गए। वो जीप उनकी टीम की नहीं बल्कि उन्हीं की थी, जो आगे बढ़ नहीं रही थी और उसमें कोई ड्राइवर भी नहीं था।
तीनों अपनी जान बचाने के लिए बस भागने लगे और पीछे पीछे जीप भी आ रही थी, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो थी। जब वो लोग मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग रहे थे, तब अचानक उन्हें आगे से पुलिस सायरन की आवाज़ आई और उसे सुनकर तीनों और कांप गए। लेकिन जब पुलिस की गाड़ी सामने आई तो उन्हें देखा कि इस बार सच में उनकी टीम ही आई थी। जिसे देखकर उनकी जान में जान आई। तीनों डर के मारे काँप रहे थे। उन्होंने पीछे देखा, पीछे उनकी जीप नहीं आ रही थी। तभी और इंस्पेक्टर उनके पास आया और उसने कहा, सर आपका कॉल नहीं लग रहा था, काफ़ी समय से आप लोग लौटे नहीं, इसलिए हम आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। आप लोग ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर ने कहा, यार आज तो जान गले में जाकर फंस गई थी, लग रहा था आज बच ही नहीं पाएंगे। ये जगह सच में हॉन्टेड है, चलो यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद सब गाड़ी में बैठ गए और फ़ौरन उस इलाके से निकल गए। उस हवलदार ने तो उस हादसे के बाद कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ब्लू क्रॉस रोड पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, इसी बात पता चली मुझे ब्लू क्रॉस रोड के बारे में। आप में से कोई इस रोड के बारे में कुछ और जानता है तो ज़रूर बताना। मेरा एक आपसे सवाल है, क्या अगर आपको मौका मिले तो आप लोग इस जगह पर जाना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल खूनी फ्राइडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।